अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद ज़ीशान। लास्ट लेक्चर में हमने जो है मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होती है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है, किसके हिसाब से, लेट्स सपोज ये बॉडी है इस सराउंडिंग के हिसाब से ये अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी किस स्टेट में है, ये बॉडी मोशन में है। और अगर बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन तब्दील नहीं कर रही तो बॉडी कौन सी स्टेट में, बॉडी रेस्ट में। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। अब अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इन टाइप्स को जो है अब हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, बेटा लीनियर मोशन जो का एक और नाम है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट मोशन होती है, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अब व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, कोई बॉडी है वो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है तो हम कहेंगे बॉडी कौन सी स्टेट में है, बॉडी मोशन में है, लेकिन कौन सी मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ट्रांसलेटरी मोशन में है या लीनियर मोशन के अंदर है। बेटे लीनियर मोशन की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? लीनियर मोशन की एग्जांपल, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डस्टर है, इस डस्टर ये किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो ये डस्टर हो क्या रहा था, मैंने इसे फेंका नहीं था, ये फ्री फॉल मोशन थी। इसका मतलब फ्री फॉल मोशन किसकी एग्जांपल है, फ्री फॉल मोशन लीनियर मोशन की एग्जांपल है। तो एग्जांपल क्या है, फ्री फॉल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी दूसरी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल हम कौन सी ले लेते हैं, हमने एक कार ली, उस कार को स्ट्रेट रोड पर हमने मूव करवा दिया। a car moving on स्ट्रेट रोड। एक कार है, हमने उसको क्या किया, मूव करवा दिया स्ट्रेट रोड पर, तो वो किसकी एग्जांपल हो गई, वो जो है लीनियर मोशन की एग्जांपल हो गई। लीनियर मोशन सबसे सिंपलेस्ट मोशन है। उसके बाद ये हमारी होगी फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मोशन, व्हिच इज सेकंड टाइप ऑफ मोशन। और वो कौन सी मोशन है, वो है रोटेटरी मोशन, ROTATORY, रोटेटरी मोशन। बेटे रोटेटरी मोशन में क्या होगा, जब कोई बॉडी रोटेट करेगी, हमारे जहन में रोटेट से जहन में आता है कि जब कोई बॉडी इस तरह गोल गोल घूमे, हम कहेंगे ये रोटेटरी मोशन है। लेकिन रोटेटरी मोशन को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द घूम रही है तो हम कहेंगे बॉडी कौन सी स्टेट में, बॉडी रोटेटरी मोशन में। जैसा कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, जब कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है तो मूव करना तो जरूरी है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जब कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द घूम रही है, जरूरी नहीं है फिक्स्ड पॉइंट हो, हम एक और कर लेते हैं, और एक्सिस यानी किसी फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो हम कहेंगे बॉडी कौन सी स्टेट में, बॉडी जो है मोशन के अंदर है, बॉडी रोटेटरी मोशन के अंदर है, फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द घूम रही है। अच्छा बेटे इसको जो है रोटेटरी मोशन की हम एग्जांपल लेते हैं। रोटेटरी मोशन की एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज ये मार्कर है, ये मैंने फिक्स्ड पॉइंट कर दिया, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट हो गया ये वाला, इसके गिर्द ये मार्कर घूम रहा है तो ये मार्कर कौन सी स्टेट में होगा, ये मार्कर मोशन में होगा, कौन सी मोशन में, रोटेटरी मोशन के अंदर होगा। क्लियर हो गया, रोटेटरी मोशन समझ में आ गई। अब रोटेटरी मोशन के अंदर हम जो है स्पिन को भी डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, रोटेटरी मोशन भी पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं स्पिन मोशन। स्पिन मोशन, जी बेटे स्पिन मोशन। स्पिन मोशन एक्चुअली है क्या, ये रोटेटरी मोशन ही है, इट्स अ रोटेटरी मोशन। बेटे रोटेटरी मोशन, तो फिर रोटेटरी मोशन और स्पिन में थोड़ा सा फर्क है। इस रोटेटरी मोशन को मैं स्पिन मोशन तब कहूंगा जब व्हेन द axis of rotation, when the
axis of rotation is passing through the center of body, is passing through the center of body। तो हम कहेंगे कि रोटेटरी मोशन है, लेकिन रोटेटरी में कौन सी वाली है, स्पिन मोशन है। फॉर एग्जांपल ये मैं अर्थ ले लेता हूँ, अर्थ का एक्सिस थोड़ा सा क्या है 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, इस तरीके से मैंने अर्थ ले ली। अब इस अर्थ का ये जो दिस इज व्हाट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम कहते हैं ना कि अर्थ जो अपने सेंटर के गिर्द घूम रही है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो ये देखिए ना अर्थ कैसे घूम रही है, अर्थ इस तरीके से यूं गोल इस तरीके से यूं घूम रही है। दिस इज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, वो लाइन जिसके गिर्द कोई बॉडी घूम रही है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से गुजर रहा है तो बॉडी रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी कौन सी, स्पिन मोशन है। अब हम स्पिन मोशन के अलावा नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन की एक डेफिनेशन हम लिखते हैं, व्हेन a body is moving on a circular path, when a body is moving on a circular path, तो हम उसकी मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी मोशन। लेकिन हमने ये जो डेफिनेशन लिखी है एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली, इसी को सर्कुलेटरी मोशन को उस टर्म में भी लिखते हैं। और when the axis of rotation is out of body, किस तरह, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, लेट्स सपोज ये एक बॉडी है इस जगह पर, इस बॉडी के गिर्द ये एक छोटी सी बॉडी घूम रही है। बेटा ये बॉडी इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से इसके गिर्द ये बॉडी घूम रही है। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, या पॉइंट ऑफ रोटेशन कर रही है ना, इस पॉइंट के गिर्द बॉडी मूव कहां कर रही है, सर्कुलर पाथ में, इसलिए सर्कुलेटरी मोशन है। और जब सर्कुलेटरी मोशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का है, बॉडी के अंदर से पास नहीं हो रहा है। स्पिन मोशन और सर्कुलेटरी मोशन में बस इतना सा फर्क है, स्पिन मोशन के अंदर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर से पास होता है, और सर्कुलेटरी मोशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर से पास नहीं होता। इस वक्त ये हमारी बॉडी है जिसकी मोशन को हम देख रहे हैं, ये बॉडी है इस तरीके से मूव करती है काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये बॉडी के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर से पास नहीं हो रहा, बल्कि किसी और जगह से पास हो रहा है। तो इस तरह की मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं सर्कुलेटरी मोशन के अलावा नेक्स्ट है, ये देखें हमने रोटेटरी मोशन पढ़ा, रोटेटरी के अंदर स्पिन और सर्कुलेटरी पढ़ा। अब ये दूसरी टाइप ऑफ मोशन कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है वाइब्रेशन। नेक्स्ट मोशन है हमारी वाइब्रेशन। तो ये थर्ड टाइप हो जाएगी हमारी, दिस इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, इसको हम एक और नाम देते हैं, या OSCILATORY, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशन है क्या, पहले हम वाइब्रेशन को देखते हैं, हम किस तरीके से उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। टू एंड फ्रो मोशन of a body about a mean point, बेटा टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पॉइंट। वाइब्रेशन हम जानते हैं, मोबाइल जिस तरह वाइब्रेट करता है अपनी जगह पे लेके इस तरीके से, अभी अपनी जगह पर ही, अपनी जगह से थोड़ा सा आगे जाता है, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर थोड़ा सा पीछे जाता है। तो इस तरीके से जो मोशन है, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह की मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाती है, फिर यहाँ से थोड़ा सा पीछे आती है, तो ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया, इसको हम कहते हैं मीन पॉइंट। बेटा मीन पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर जा सकती है, मैक्सिमम जितना दूर जा सकती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये वाला भी क्या हो जाएगा बेटा, एक एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। तो बॉडी मीन पॉइंट के गिर्द
मीन पॉइंट के गिर्द आगे पीछे इस तरह की जो हरकत है, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। अब ऑसिलेशन भी इसी तरह की मोशन है, लेकिन हम ज्यादातर ऑसिलेशन हम कहते हैं पेंडुलम के लिए। लेट्स सपोज ये एक रूफ है, सीलिंग, इसके साथ मैंने एक थ्रेड अटैच कर दिया, इस थ्रेड के साथ एक बॉब अटैच कर दिया, एक हमने स्फेरिकल बॉल अटैच कर दी। अब इस स्फेरिकल बॉल को अगर मैं इस तरह आगे की तरफ लेकर जाऊंगा, नहीं जा सकती, क्योंकि ये ऊपर से क्या है, ऊपर से बाउंडेड है, मिली हुई है इसके साथ। अब मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा, बॉल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अप जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से लेट्स सपोज इस जगह तक के ये बॉल अप आ गई। अब मैं इस जगह जाकर इसको छोड़ दूंगा तो ये क्या होगी, इस तरीके से ये डाउनवर्ड मूव करेगी। इस जगह अगर इसको रुकना चाहिए, लेकिन ये रुकेगी नहीं, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, बल्कि ये बॉल क्या होगी, अप जाना शुरू हो जाएगी। जितना हमने इसको इस जगह तक उठाया हुआ था, एग्जैक्टली इस हाइट तक के ये अप जाएगी। अब इस हाइट पर जाकर ये क्या होगी, रुकेगी नहीं, बल्कि इस हाइट पे जाके दोबारा से पीछे की तरफ आएगी और ये इस तरीके से मूव करती रहेगी। इस तरह की जो मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। एक्चुअली ये वाइब्रेशन ही है, लेकिन पेंडुलम इस तरह के केस में इसको क्या नाम दे देते हैं, ऑसिलेशन का नाम दे देते हैं। तो बेटे हमारा ये लेक्चर जो है इस जगह पर हम कंप्लीट करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, हमने कितनी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी, लीनियर मोशन, जब बॉडी स्ट्रेट रॉड पर मूव कर रही है, इसमें हम इस तरह भी कहते हैं, स्ट्रेट रॉड पे या कर्व पाथ पे मूव कर रही है तो लीनियर मोशन। दूसरी टाइप ऑफ मोशन कौन सी है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है बेटे, जब कोई बॉडी जो है कहां पर अपने, जब कोई बॉडी किसी एक एक्सिस या फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमे, अब वो एक्सिस के अंदर से अगर पास हो रहा है तो इस तरह की मोशन स्पिन मोशन हो जाएगी। जैसा कि अर्थ अपने ही एक्सिस से गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, तो वो अर्थ की स्पिन मोशन हो गई। उसके अलावा कौन सी मोशन है बेटा, हमने पढ़ा सर्कुलेटरी मोशन। रोटेटरी की टाइप है, जिसके अंदर जब कोई बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा हो, बॉडी के अंदर से पास नहीं हो रहा बल्कि कहीं और हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, उसके गिर्द अगर बॉडी घूमेगी तो वो कौन सी मोशन हो जाएगी, वो सर्कुलेटरी मोशन हो जाएगी। यहाँ पर रोटेटरी मोशन कंप्लीट हो गई थी। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। इसकी एग्जांपल क्या है, आपके मोबाइल फोन इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। उसके अलावा पेंडुलम कौन सी मोशन परफॉर्म करता है, पेंडुलम भी ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है। दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।